So hi everyone, all can hear me? Yes, sir. All right. So last class I have given you all some homeworks to do from this differentiation sheet which we discussed, right? So I probably hope you all have covered completely what was remaining. So differentiation assignment that also is done. The discussion also is done. So in the last class, what all we discussed, anyone can sum up in short. You can just write what all topics you remember so that I be sure that you all are following up. Question 19 and 20. Could you tell me the page number she wants? In session 1, question 19 and 20. This question? Where we had question 19 and 20. Not even this one. This one. These two. If f is a differentiable function of x, then limit h tends to 0, f of x plus h. So what is given? Limit f of x plus h whole squared minus fx whole squared divided by 2h h tends to 0. ये क्या होता है? We will find that. But उससे पहले I hope you all would have remembered कि f dash x क्या होता है? Limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h, right? ये याद है, तभी हम 19th को कर सकते हैं. So what I will do, I will apply here. So yes, here I will apply a square minus b square. तो a square minus b square क्या होता है? A minus b into a plus b. So let us apply that. ये अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx into f of x plus h plus fx by 2h, राइट? ये समझ में आया क्या किया हमने? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपैंड किया. Let me know if this is understood. Then we will move ahead. Okay. So after this, what we will do, we will just expand and check which one is right here. तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0. ये h इंटू 2h है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, h इधर लिख दिया और 2 इधर लिख दिया, ताकि ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, इसको मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ. तो व्हाट वी विल गेट, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच इंटू लिमिट h tends to 0 f of x plus h and then plus fx by 2, right? This is understood. मैं लिमिट को एक साथ रख दूं या फिर सेपरेट कर दूं, बात बराबर है, बिकॉज लिमिट इज जस्ट अ वे टू अप्रोक्सीमेट एंड गेट द रिजल्ट. अब ये तो हमें पता है ये क्या होता है. दिस इज एफ डैश एक्स इंटू, अब यहाँ पर हम h की जगह 0 पुट करते हैं. देखो पुट यहाँ पर भी कर सकते हो, बट पुट करने पे क्या होगा, ये 0/0 फॉर्म आता है. तो जब 0/0 फॉर्म आता है ना, तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं. यहाँ पर h हम पुट कर देंगे तो एक वैल्यू मिलेगा हमें. क्या वैल्यू मिलेगा, देखो h0 यहाँ डाल दो, ये हो गया f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया 2fx एंड 2fx डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, fx. तो आंसर हो गया fx इंटू एफ डैश एक्स, fx इंटू एफ डैश एक्स. बी इज करेक्ट. समझ में आया सभी को. लास्ट पार्ट में h हमने रखा, h के जगह पर 0 पुट किया. तो h के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया 2fx एंड डिवाइडेड बाई 2. अब ये 2 और 2 कट गया, बचा fx इंटू एफ डैश एक्स. ओके, ये दिया है ना लिमिट h 0 पे निकालो. दैट्स व्हाई वी टुक h as 0. दिस इज अ वे टू आइडेंटिफाई, टू फॉर्म, in fact to find the limiting value. Okay. Next one, let's see. Okay, so this is the next question. fx is root x square plus 9. Then limit x tends to 4, f of x minus f of 4 by x minus 4. तो हमें याद क्या है कि f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus fx by h. तो यहाँ पर let us put x plus h as 4. Let us take x plus h as 4. तो h is equal to 4 minus x हो जाएगा. So when x tends to 4, जब x 4 के करीब है तो h क्या 0 होगा. पुट कर दो यहाँ पर x की जगह 4, तो h will tend to 0. So now we will modify this. ये जो वैल्यू निकालना है इसको, वो क्या हो जाएगा, लिमिट x के जगह क्या रखेंगे, x टेंड्स टू 4, ये बराबर है किसके बराबर है, h टेंड्स टू 0. f ऑफ x मतलब ये x क्या होना चाहिए यहाँ पर, 4 minus h, right? And then minus f of 4 divided by x minus 4. तो x minus 4 क्या है, माइनस h, राइट. 4 minus x h है, तो x minus 4 minus h है.
सो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 4 माइनस एच बाय एच। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 5। तो वैसे ही एफ ऑफ 4 माइनस एच क्या होगा, रूट ऑफ 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 9। सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर इन द इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या है 5, माइनस एफ ऑफ 4 माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 4 माइनस एच होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, सो वील गेट 25 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एच एज 0, अगर 0 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट क्या आता है, 0/0। सो इन दिस केस व्हाट वी डू, we try to divide both the sides of the equation, or you can say you can differentiate numerator and denominator। जब भी 0/0 फॉर्म हो ना h की वैल्यू डालने पे, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो डिफरेंशिएशन तो हमने कंप्लीट किया ही लास्ट क्लास में। सो लेट अस डिफरेंशिएट। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, और न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो होगा -8 प्लस 2h बाई 2 रूट 25 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर। तो अब फिर से h का वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो अब पुट करेंगे तो हमें एक रियल रिजल्ट मिल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने प्योरली मैथमेटिक्स लगाया है, आई हैव अप्लाइड प्योर मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना उसके सॉल्विंग दिस वाज इम्पॉसिबल। So limits you all have not gone through. So I will tell you a shortcut जो कि which works in 95% of the questions. इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। So today in limits I'll tell you about a rule. We call that rule as L Hospital's rule. अब ये रूल क्या है, कोई भी लिमिट निकालना है ना, कोई भी लिमिट का वैल्यू निकालना है, जैसे कि मैं कह दूं फॉर एग्जांपल, लेट अस सी फर्स्ट द एग्जांपल्स। Yes, Mohil Varman, where is the doubt? Okay, okay, you want me to go little slow? All right. Okay, let's start again. इससे पहले वाला समझ में आया, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसके पहले वाला लिमिट वाला, वो समझ में आया, क्वेश्चन 19। यस मोहिल वर्मन, समझ में आया ये, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 19? If you do not respond, how can I know whether you are understanding or not? Question 19, did you understand, Mohil Varman? Just now you messaged me, you're not here.
So everyone can take part in the poll. Let me know. So everyone should take part. Let me understand. Then accordingly only I'll carry out. Only 65%, only 13 out of 20 students have voted. How can I understand whether you are following up the class or not? Okay, so I can see 33% find that I am going fast and 66% feel that I am going slow. That means as per the right pace. So no problem. We will do one thing. See, just now I asked you the question, Mohil Varman. You didn't respond. How can I understand at what point you are not able to understand? Or at what point you are finding it that I am going fast? You can let me know. ओके इट्स नॉट लाइक कि ये जो ग्राफ देखें हम तो ज़्यादा ने वोट किया है तो हम फास्ट ही चलेंगे वी विल गो एज पर द राइट पेस ताकि सबको समझ में आए एवरीवन शुड अंडरस्टैंड तो ओके मोहिल वर्मन वी विल कंटिन्यू नंबर 19 क्वेश्चन whatever we solved now is this clear to you then we will discuss this 20 okay question 20 is tough question तो ये हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो और लग रहा हो कि मैं फास्ट चल रहा हूँ इट्स नॉट लाइक दैट है ना तो जो समझ में नहीं आते वो कभी कभी लगते हैं कि हम फास्ट चल रहे हैं ओके सो व्हाट इज मेंशन्ड हियर एफ एक्स इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 so we have to find limit of x tends to 4 fx minus f4 by x minus 4 ये पे सही है okay I'll follow up slowly only most of you are saying that I am going little bit fast ठीक है so from this we have to find the value so we will put the value of fx here fx क्या है root x square plus 9 so that is limit x tends to 4 root
x square plus 9 minus what will be f of 4. So we can put the value of 4 at x. So we will get root 4 square plus 9, and that will be root 16 plus 9, and that is root 25, and that is 5. So here we will put 5. Why we put 5? Because we have got f of 4 as 5. That's why instead of f of 4 we will put 5 and then divide it by x minus 4. Now to evaluate such kind of limits or any questions based on limit, any question based on limit, to do this I will tell you a simple rule by which you can solve any limit questions, that is L'Hospital's rule. So let us first learn L'Hospital's rule. See, there is also another way to solve such questions without involving L'Hospital's rule, but going through them will be a very huge task because this is a separate chapter in maths. Okay, so we will learn L'Hospital's rule. So we will return to this question at this point. Till here, to everyone it must be clear. We will continue with this point. Now what is L'Hospital's rule? If you have any limit and you want to find out that limit, let's say the question is limit x tends to 0, 5x square divided by x plus 2. So how we will find the result? First you have to try putting this value. तो अगर x की जगह 0 रखे तो हमें क्या मिलेगा? 5 into 0 square by 0 plus 2, and that will be 0 by 2. So 0 by any number is 0. So if this value is determinable, that means if determinable, if we can find out that, then we will put the answer. Else, let us talk about other case now. Let us say limit x tends to 0, x square minus x by 3x square, or let us say 3x. Let us say we want to find out this limit. So now try to put the value of x. That was the rule. So if you put x as 0, you will get 0 square minus 0 by 3 into 0, and that is 0 by 0. Now this 0 by 0, it is indeterminable. We cannot determine the value of 0 by 0. So whenever we cannot determine, we cannot write the result directly. So in this case, we will use L'Hospital's rule. Now what is L'Hospital's rule? Just write the next step where you differentiate the numerator and denominator separately. So what is L'Hospital's rule? When we use L'Hospital's rule, first we have to check whether it is indeterminable. If it is indeterminable, then we differentiate numerator and denominator separately. So we will differentiate this. What we will get? All of you can tell me the differentiated form of numerator. U by V rule नहीं लगाना है. L'Hospital's का अपना रूल है कि न्यूमरेटर सेपरेट करेंगे, डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर सेपरेट होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 3x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 3। ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे? नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 0 माइनस 1/3, दैट इज 0 माइनस 1/3। तो आंसर क्या मिला हमें? -1/3। ये एल हॉस्पिटल्स रूल सभी को समझ में आया? देन वी विल डू दैट क्वेश्चन। एल हॉस्पिटल्स रूल सभी को समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? Okay, so now let us do that question. Continue at the point where we were. Yes, talking about the recording, students, बहुत कोई होते हैं जो मैसेज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, या अभी भी आप लोग कर रहे हो। सो आई टेल यू अ वे जहाँ पर मैं हर क्लास का रिकॉर्डिंग एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आई विल सेंड यू माय चैनल का लिंक। नहीं तो कभी इधर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाता है, कभी उधर, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होते हैं। ओके, सो दैट चैनल, इट्स माय चैनल। आई ऑल्सो सेंड यू द लिंक ऑफ माय वेबसाइट। तो वेबसाइट सबके फीचर्स अलग अलग मैं बता देता हूँ। मोटिव यही है कि सबका डाउट्स क्लियर होना चाहिए। और जो मेरे चैनल हैं उसमें है कि आपके क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगे, एंड साथ ही साथ ये जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बीच में कन्वर्सेशन होते हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं, फिर अगर आपको समझ में आए, या फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें जल्दी समझ में आता है, कुछ क्वेश्चन लेट से समझ में आता है, तो उसके लिए प्लेबैक, रीबैक आप कर सकते हो यूट्यूब पे। सो इट्स लाइक इस ये तो वीडियोज़ होंगे ही प्लेलिस्ट में। एट द सेम टाइम आई आल्सो कीप मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे कि आज मैं थोड़े डिफरेंशिएशन का एक्सटेंडेड आइडिया दे दिया, तो उसके लाइक 10 मिनट्स, 12 मिनट्स वीडियो है, सो यू ऑल कैन वॉच। ओके, तो पूरे अभी नहीं है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे ना, वी विल कीप डूइंग दैट। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर देता हूँ, और सारे रिकॉर्डिंग गिव मी टाइम टिल संडे। इस संडे के बाद रेगुलरली, लाइक व्हेनेवर क्लास विल बी डन, एट द सेम टाइम आई विल पुट द रिकॉर्डिंग्स। बट संडे तक मैं सबके सारे क्लासेस के अरेंज कर रहा हूँ। पहला, ये रहा आपका यूट्यूब चैनल, दिस इज माइन। तो इसमें आपको लाइव वाला जो अभी जो क्लास हो रहा है उनके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, एंड प्लस यू कैन ऑल्सो सी सर्फ द चैनल आफ्टर द क्लास। कुछ कुछ वीडियोस हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया इसमें अपलोड करना, तो उसमें कुछ कुछ वीडियोस हैं। जैसे आज मान लो मैंने मोशन कंप्लीट कर दिया आप लोगों का, तो आप लोग देखोगे कि मोशन पे सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं। इसके प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर दिए हैं पूरे मोशन, लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स कर करके 6-7 वीडियोस हैं। यू विल फाइंड दैट ओनली थ्योरीज आर देयर एंड क्वेश्चंस आर देयर, नो टॉक इन बिटवीन। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज माय पर्सनल ब्लॉग। तो इस पे फिजिक्स और मैथ्स के कंटेंट्स मैं अपलोड करता हूँ, और एक सेक्शन देखोगे वो डाउट्स का सेक्शन बना हुआ है।
डाउट्स का सेक्शन इन द सेंस देयर यू कैन सी योर डाउट्स, जो डाउट्स आप पूछते हैं तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ सॉल्व करके। तो एक पोस्ट क्वेश्चन का यहाँ पर है, पोस्ट क्वेश्चन में इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो, कोई भी यूट्यूब वीडियो, जैसे कि मुझे, मैं रिसेंटली बताऊं, एक बच्चे ने कहा कि इंटीग्रेशन का मुझे शॉर्ट वीडियो बनाओ नॉट रिलेटेड टू मैथ्स, तो वो मैंने बनाया कि फिजिक्स में यूज करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स वी रिक्वायर इन इंटीग्रेशन, राइट। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, जैसे कि हम अभी ये लिमिट्स कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन के अंदर लिमिट्स था, बट लिमिट्स के बारे में कोई आइडियाज नहीं था, तो ये तो चलो ये तो मैं आज बना दूंगा, बट अगर किसी को लगता है दे कैन सेंड मी, दे कैन राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एकेडमिक्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका फिजिक्स का कोई बुक का क्वेश्चन हो गया, क्लास में आप पूछो ही, दैट्स करेक्ट, बट उसमें आप कर दो अपलोड जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सो दैट विल बी ओके। जो क्लास के हैं क्वेश्चन वो क्लास में करेंगे। All right, everyone. So keep following that. It will be very helpful for you all. Up to JE and NEET level, I am uploading till class 13, 12, 12 plus. So yes, let us continue with this question. L hospital सभी को समझ में आया? L hospital सभी को समझ में आया? Then only I'll move with this question. अच्छा, एक और फिर सिंपल क्वेश्चन देते हैं एल हॉस्पिटल से, वो एल हॉस्पिटल्स याद रखना होगा आप लोग को, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं एल हॉस्पिटल से और उसके रिजल्ट मुझे बताओ। ओके, मैक्सिमम को समझ में आया, बट जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखें। एल हॉस्पिटल्स यूज करना है, लिमिट पहले पहले सेलेक्ट करना है कि क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज होगा। यू हैव टू थिंक विल दिस एल हॉस्पिटल्स बी यूज्ड और नॉट। सो क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस रूट x बाय x माइनस, और लेट अस से आई राइट 2 माइनस रूट x प्लस 2 बाय x। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, सभी को ही करेंगे। देखो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल्स यूज नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू चेक वेदर एल हॉस्पिटल्स कैन बी यूज्ड और नॉट। फर्स्ट चेक वेदर एल हॉस्पिटल्स कैन बी यूज्ड और नॉट। अगर यूज हो सकता है तब हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। अब कैसे पता चलेगा कि ये यूज हो सकता है या नहीं? फॉर दैट, इफ यू गेट द एक्सप्रेशन 0/0, अगर रिजल्ट 0/0 आ रहा है मतलब कि एल हॉस्पिटल्स यूज कर सकते हैं। अगर 0/0 नहीं आया मतलब कोई वैल्यू निकल गया तो वही आंसर हो गया। ओके, क्लियर एवरीवन? लेट्स डू दिस क्विकली। अच्छा, वी डोंट नीड टू यूज, वाई वी डोंट नीड टू यूज, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करो तो क्या मिलेगा? 2, देखो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ये स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है, चेक करना है, पुट x कितना पुट करना है, x इक्वल टू 0, जो भी यहाँ पर रहेगा टेंडिंग वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 माइनस रूट एक्स के जगह 0 प्लस 2 बाय एक्स के जगह 0। 2 कैसे आया, ये तो x है,
ये हो गया 2 माइनस √2/0। अच्छा ये √2 ले लो, ये √2 ले लो, √2 लेके करो। तो ये √2 माइनस √2/0, तो आंसर क्या हो गया 0/0। मतलब 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना, देन वी नीड टू यूज एल हॉस्पिटल्स। So use L hospitals and then find out the value of this one. चेंज इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया था अभी, ताकि एल हॉस्पिटल सबको समझ में आए, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था रूल, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया ताकि राइट रिजल्ट मिले हमें। ओके, डू दिस नाउ। एक्स में नहीं आएगा आंसर। एल हॉस्पिटल्स क्या था? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो यहां पर न्यूमरेटर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो हमें मिला 1, राइट, 1 मिला हमें। तो यहां पर हम कह सकते हैं that this is equal to limit x tends to 0। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया 1 मिला, अब डिफरेंशिएट क्या करना है? न्यूमरेटर को। तो √2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 माइनस √x+2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? √x+2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx ऑफ x+2 टू द पावर क्या है? 1/2। x टू पावर n के फॉर्म में आ गया ना, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। पहला, द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इन डिफरेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला, द d/dx ऑफ x टू द पावर n इज n टाइम्स x टू द पावर n-1। तो यहाँ पर यही यूज करेंगे, 1/2 x+2 टू द पावर 1/2 -1। तो ये हो जाएगा 1/2 x+2 टू द पावर -1/2, राइट। 1/2 -1 हो गया, -1/2। तो -1/2 मतलब डिनोमिनेटर में ये जाके बन गया +1/2, और 1/2 का मतलब क्या है? रूट। तो आंसर इज 1/2 √x+2। तो ये इसको डिफरेंशिएट किए हम तो क्या मिला? 1/2 √x+2। नाउ व्हाट वी डू, we again check whether this is coming 0/0 or it is coming, we are getting a value। तो x 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 1/2 √0+2/1। तो ये क्या मिल जाएगा? 0 माइनस तो वो माइनस ही हो गया, बाय 1 तो there is nothing difference when we divide by 1। तो -1/2 √0+2 हो गए 2। So answer is -1/2 √2। So you are right, Shivansh, absolutely right. This is the answer that we will get. Okay, this is clear to all। अब मुझे लगता है now I feel एल हॉस्पिटल्स रूल सभी को क्लियर है। Okay, now let us do this question।
आफ्टर डूइंग एल हॉस्पिटल्स रूल डिफरेंशिएट किया ना, तो ये मिला हमें, डिफरेंशिएट करने पे हमें ये मिला। अभी यहाँ पर फिर से 0/0 आता, तो फिर हम फिर एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करते, मतलब फिर इसको डिफरेंशिएट करते, तब तक डिफरेंशिएट करते जब तक इसका कोई वैल्यू ना मिलता हमें। यस, यू कैन यूज एल हॉस्पिटल्स इन ऑल केसेस वेर यू गेट 0/0। जैसे अभी हम वो क्वेश्चन करते हैं, जस्ट सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन विल बी इफ वी यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। ये क्लियर है ना यहाँ तक? ये जो स्टेप किया, F4 निकाल के यहाँ पे पुट किया, fx के जगह ये रखा, ये क्लियर है? अब नाउ दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 4। क्या करेंगे अब? x की जगह 4 पुट करके देखेंगे। तो 4 पुट करो एंड यू लेट अस सी व्हाट वैल्यू वी गेट। 4 पुट करने पे क्या मिलेगा? रूट ऑफ 4² + 9 -5/4 - 4। तो ये हो जाएगा 5 - 5/4 - 4। तो ये हो गया 0/0, मीन्स एल हॉस्पिटल्स इज यूज्ड हियर। सो लेट अस यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 - 0। x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x/√x² + 9। So I am not doing this again. Just now we did this differentiation. You all can check. ये मिल रहा है सबको डिफरेंशिएशन? You all have learned chain rule, right? Yes. So you have to use chain rule. चलो ये देख लेते हैं कैसे आया इसका डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू, अगर है √x² + 9, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। वेर एवर वी सी कॉम्प्लेक्स फंक्शन वी पुट दैट एज, लेट अस से u। तो हमें dy/dx, इसको कैसे कर सकते हैं? dy/du इंटू du/dx। यही था चेन रूल, राइट? वेर बाय वी कंसिडर्ड u एज x² + 9 एंड y एज √u। तो dy/du कितना होगा? इसको यूज करेंगे तो मिलेगा 1/2 √u। du/dx कितना मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट 2x। सो व्हाट इज द रिजल्ट वी गेट? 2x/2 √u। u क्या है? x² + 9। so this is the answer. so I recapitulated this chain rule. अब जिनको chain rule नहीं पता है, of course you can watch the previous lectures. तो chain rule यूज किया, हमें यहाँ पर यह मिला। so let us simplify. 2 and 2 cancels. We get limit x tends to 4 x by root of x² + 9. So let's put the value of x as 4. You will see that now you are able to get the result. So if we finally get the result, that means there is no need to use L'Hospital's rule again. So our answer is 4/5. अच्छा, अब ये क्लियर है क्वेश्चन सभी को? Now you have to say, was this space okay? या फिर ये भी फास्ट लगा?
अभी किसको फास्ट लगा, टेल मी, ये किसने बोला अभी? अभी तो मुझे नहीं लगा मैं फास्ट गया हूँ। इससे अगर स्लो जाऊं तो एक क्लास में फिर एक ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे। 90% से इट्स ओके। ये एक कौन है जिसको अभी भी फास्ट लग रहा है? इफ यू कैन एक्चुअली टेल मी द प्रॉब्लम देन ओनली आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन। अगर क्लास में ये प्रॉब्लम ही नहीं दोगे जैसे, मैं कहाँ से आंसर बताऊंगा उसका? किसी एक ने तो नो किया है। हु इज दैट? चलो गलती से भी हो गया होगा, बट आई फील इट्स ओके, सबको समझ में आ रहा है। ओके, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? रिमेंबर, जैसे ये लिमिट है ना, मैं आज पता कर लिया लिमिट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है आप लोगों को। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, आई ऐड दैट देयर। वो सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा, 9 बेसिक मैथ्स। ये लाइव भी रहेंगे। बाय संडे यू विल गेट ऑल लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग। तो कोई और डाउट है या फिर वी शुड मूव अहेड? ओके शिवांश, क्या क्वेश्चन है? सेंड मी। सेशन 2 you are having doubt in Q5 and Q7, let me check. Q5 and Q7. Okay, this question, right? Number 5. So you have to differentiate sine x plus a by cos x with respect to x. मतलब ये इसको कैसे पढ़ते हैं हम? हाउ डू वी रीड दिस? हाउ डू वी रीड दिस? व्हाट इज दिस एक्चुअली? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। मतलब ये y दिया हुआ है हमारा, so you have to differentiate this। The question is find d by dx of sin x plus a by cos x। So here what you will apply? U by v rule। Now can you do this? You got cos a by cos a by cos square x, ये मिला तो ठीक है। cos, हाँ ये नहीं होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ोगे कि cos x इज 1/sec x। तो इसका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, मतलब sec स्क्वायर एक्स, है ना? तुम्हारा आंसर करेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट, बट यू विल गेट ऑल दीज नॉलेज जब ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री से आइडिया लगाया। ओके, तो मैथ्स फाउंडेशन में ट्रिगोनोमेट्री हो रहा होगा या जब स्टार्ट होगा, देन डेफिनेटली यू विल बी टेकन थ्रू दीज थिंग्स। टॉकिंग अबाउट दिस वन, या एज पर योर आंसर आई टोल्ड बी इज करेक्ट, है ना? नंबर 7, differentiate this with respect to x। So differentiate y with respect to x means
You have to do d by dx of root 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, d by dx of root 1 minus cos 2x by root 1 plus cos 2x. लास्ट सम 1 सेकेंड क्या है? लास्ट क्वेश्चन. ओके, this one, number 5. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रूट ऑफ u बाय v क्या है, रूट u डिवाइडेड बाय रूट v. नाउ हियर यू कैन अप्लाई द डिफरेंशिएशन फॉर u बाय v अगेन, है ना. इट्स जस्ट लाइक u बाय v का डिफरेंशिएशन, u बाय v डैश. इसका तो हमें पता ही है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. और डिफरेंशिएट करने में जैसे कि हमने u लिया है रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो इसमें चेन रूल लगाएंगे हम, चाहे ये डिफरेंशिएट करना हो या फिर ये डिफरेंशिएट करना हो. So this is as per what you have learned. Now if I would have to differentiate this, तो मैं क्या करता, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाता. तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इफ यू ऑल नो, then only you can apply, and that is the thing you will learn after going through basics of trigonometry. क्या है कि 1 प्लस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद है 2 कॉस स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद है 2 साइन स्क्वायर एक्स. ओके, हाँ यही 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 वाला फॉर्मूला शिवांश. सो इफ आई डिवाइड, सो 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, इसका रूट इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पर ये लिख दिया. 1 प्लस कॉस 2x क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर लिख दिया. तो हमें मिल गया रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स, मतलब कि tan x. तो y को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया tan x, और हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x. तो आंसर sec स्क्वायर x हो जाएगा. राइट, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा. tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x. ओके, बट लेट अस सपोज कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है एट दिस लेवल, देन आई विल फॉलो दिस u बाई v, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल वे से हमारे आंसर निकल सकते हैं, कोई भी हो. फंडामेंटल वे इफ वी यूज वी कैन गेट द रिजल्ट, बट नॉट क्विकली. तो एनी अदर क्वेश्चन एज डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? क्वेश्चन 8 कहाँ है? क्वेश्चन 8. सी आई एम टेलिंग यू अगेन ऑल ऑफ यू, ये जो है ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सब अभी थोड़ा टफ लगेंगे, बट दीज आर वेरी सिंपल प्रोवाइडेड दैट यू हैव लर्नड देम इन मैथ्स. फिजिक्स में हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ये कभी हम यूज नहीं करेंगे, कहीं नहीं दिखेगा फिजिक्स में. बट सिंस वी आर गोइंग थ्रू डिफरेंशिएशन, तो कुछ लेवल तक हम इसको कवर करते हैं. अभी जैसे ये है, इसका बिना फॉर्मूला के डिफरेंशिएट करना, दैट इज अ वेरी वेरी टफ टास्क, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई u by v रूल अगेन.
अगर u by v रूल अप्लाई कर सकते हो दैट्स ओके, इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, फॉर्मूला यूज करोगे तो हो सकता है 30 सेकेंड्स में आ जाए। तो आई विल शो इट यूजिंग u by v रूल, क्योंकि फॉर्मूला नया नया, न्यू, देयर इज नो यूज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉर्मूला। Okay, so instead of going through new formula at this stage, let us just apply whatever things we have learned. तो y क्या है, tan x plus cot x by 2 divided by tan x by 2 minus cot x by 2। तो u by v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u dash v minus uv dash या अपोजिट, एवरीवन विल टेल मी। Yes, so it is u dash v minus uv dash by v square। ओके, तो tan x by 2 plus cot x by 2 divided by tan x by 2 minus cot x by 2। so what we will do, देखो u dash v मतलब इसका डेरिवेटिव, tan x by 2 का डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा 1/2 sec स्क्वायर x by 2। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, चेन रूल यूज होगा। cot x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा -1/2 cosec square x by 2। टेल मी एवरीवन, फर्स्ट यू ऑल ऑब्टेन, लेट मी नो ये वैल्यूज मिला कि नहीं। tan x by 2, if I say the differentiation is half sec square x by 2, is it right or not? Everyone will get tan x by 2 इसका डेरिवेटिव सबको देखना है। यस, एवरीवन विल टेल मी tan x by 2 इसका होगा 1/2 sec स्क्वायर x by 2। तो इसका न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2, ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा -1/2 cosec स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय, फिर से, अच्छा डिवाइडेड बाय थोड़ी होगा, दिस इंटू वी, वी देखो फिर से ये लिखो, और फिर यही चीज रिपीट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फिर इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर नीचे इसका स्क्वायर करो। यू विल सी दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड विथ अ वेरी बिग टास्क। सो स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड कि इसको अभी छोड़ दो, बिकॉज बिना ट्रिगोनोमेट्री के गोइंग थ्रू दिस यू कैन सी हाउ बिग दिस टास्क इज। सो लीव दिस। मैं बस एक बार इसको बता देता हूँ कि अगर हमें मुझे फॉर्मूला पता रहता तो क्या करता।
tan और cot को चेंज कर दें साइन में। अच्छा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यू ऑल हैव डन? नो, then definitely you all should leave this. Sin x by 2 divided by cos x by 2 minus cot x by 2, फाइनली उसका क्या होगा फिर से, cos x by 2 by sin x by 2। ओके, अब क्या होंगे यहाँ से, जस्ट ऐड देम। तो ये एलसीएम लेंगे, cos x by 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। राइट, आई जस्ट एडेड देम। वैसे ही डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, तो ये जो वैल्यू बचा हमारे पास वो बचा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, so I will write it as minus cos square x by 2 minus sin square x by 2। मैं माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन लिया, बिकॉज आई नो दैट cos 2x is cos square x minus sin square x, एंड cos x फिर क्या होगा, cos square x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos x। ये कैसे लिखा, जब मुझे फॉर्मूला पता है, ये होगा माइनस 1/cos x। अब फिर से 1/cos x क्या होता है, sec x, तो मैं यहाँ लिखा माइनस sec x। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इज सेम एज डिफरेंशिएटिंग द फाइनल स्मॉलर वैल्यू विच वी गॉट, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। सो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, छोड़ देना है। जब ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज याद होंगे, यू ऑल कैन सी मैंने कितने सिंपल टर्म्स में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए यहाँ पर। ओके, so yes, leave this. Apart from this, any other question you all have doubt? Okay, no doubts, end of doubts. So we will start with new things in the next class. So अभी कुछ टाइम बचा है, let us see some questions from differentiation only। अच्छा, मुझे ये बताओ पहले क्या क्या कंप्लीट हुए हैं, जैसे मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, in maths also you can relate, क्योंकि we are going through basic maths। so trigonometry, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में से किसी में अगर हुए हैं तो यू कैन टेल मी। ट्रिगोनोमेट्री हुए हैं, लॉग हो गया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया है, इंटीग्रेशन, ओके, नो इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री भी नहीं हुआ है। ओके, सो आई टोल्ड यू ऑल गाइस कि वो चैनल पे जाओगे ना, तो एक मैंने कल ही बना के डाला है, उसमें इंटीग्रेशन के बारे में मैंने डाला है। because once we start with the complex questions from these motion and all, you will require at least these things including vectors। तो मैं इसका कंप्लीट किया कल, so you all can go there। so I will complete these all things by Sunday। you all can check them, और जैसे जैसे हमारे कोर्सेज में आती जाएंगी ये सारी चीजें, we will be keep doing them।
अच्छा, कैलकुलस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास। जनरली ये स्कूल, अगर स्कूल सिलेबस के टर्म्स में देखें तो कैलकुलस 11th से स्टार्ट होता है, बट यू कैन सी द कंप्लीट फिजिक्स when you are when you are going through the higher levels, so definitely you require this at the earlier stage. तो क्लास 9 हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम बेसिक कैलकुलस सीख सकते हैं। जैसे यहाँ देखना, ये लिमिट का जो क्वेश्चन एक आया था, आई सेड नॉट टू फॉलो दैट क्वेश्चन, instead remember just a way, because limit is a complete chapter which you will be going through in 11. Okay, so differentiation is done, log is done, but मुझे आइडिया नहीं है log में क्या क्या आप लोगों ने किया है, but apart from those sheets जो complete हो गए, I'll give you some questions based on log, है ना। नेक्स्ट क्लास से we'll start a new topic afresh. Yes, yes, in GCR only I am just opening. Just I have to see what leveled questions you have done. अच्छा, good kind of questions only you have done. तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पुट करता हूँ। तो पहले यू ऑल विल सॉल्व एंड देन आई टेल यू कि मैं कहाँ से ये क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, लेट अस डू दिस वन। ये दिख रहा है सबको क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यस, लॉग में बहुत कम प्रॉपर्टीज होते हैं, 8 डिस्कस कर लिए मतलब सारा हो गया। तो ये फॉर्मूला जिससे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ऑलमोस्ट। So idea is to just keep simplifying the things.
थर्ड सेशन नहीं हुए लॉगरिदम के? आई थॉट यू ऑल हैव गॉन थ्रू कंप्लीट लॉगरिदम। ये शीट में 3 सेशन थे, मुझे लगा तीनों अगर हो गए। Okay, no problem, but still we can do this. Third one, that's not necessary. इसमें लॉग टेबल यूज करना है। नहीं, ये कभी कंपटीशन में जरूरी ही नहीं होता है logarithm. You will not see that in any competition you get a log table and you have to do the questions. That's not necessary. Third wala session, you all can skip that. Also, this logarithm is not in any of the class you will find. तो बस ये बेसिक चीजें यूज होते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यू कैन सी दिस क्वेश्चन। तो चलो ये धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। लॉग 120 टू बेस 5, इसको क्या करेंगे? वन ट्वेंटी टू बेस 5, इसको क्या करना होगा? ये देखो, 125 माइनस 5। पहले तो ये इधर लेके चले जाओ, ये लॉग बेस 5 है, इसको इधर लेके चले जाओ, हमें मिलेगा लॉग 120 टू बेस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग 1 minus 5 to the power x minus 3 to base 5 minus log of 0.2 minus 5 to power x minus 4 to base 5. So here what we get, this 2 that becomes the power of this, right? It becomes the power here, and here we have log of m minus log of n, तो ये हो जाएगा log of m by n. And this is equal to x minus 3 plus log of 120 by 5. And then what we will do to continue solving this? इसको ब्रेक कर सकते हैं। 120 we can write it as 24 into 5. So we will get log of 24 to base 5 plus log of 5 to base 5, right? Log of m into n क्या होता है? m plus n. And then plus x minus 3 is equal to, okay, x is equal to 1, Mohil Varman, that is correct. So you solved it like this. Okay, so on the right hand side what we will get? Okay, then it's fine. Okay, that's great. So on the right hand side I can even simplify it in another way so that it can be easily found.
So on the right hand side, if you observe, I'll take 0.2 common from here, and let us check whether we are getting this one or not. So log 5 divided by, ऊपर तो यही है 1 minus 5 to power x minus 3 whole square, और नीचे है, यहां से अगर 0.2 कॉमन लिया तो क्या बना, 1 minus, this will be 5 divided by 0.2 to the power x minus 3, right? X minus 4, and this will be log 1 minus 5 to power x minus 3 whole square divided by, if you simplify this, 0.2 I can cut this and I can write here as 10, and that will become 5. So it will become 0.2 into 1 minus 5 to the power, ये देखो power 1 and 5 to the power x minus 4, ये क्या होता है, that will be 5 to the power x minus 3. So let us bring this value what we have found, and let us continue solving. तो ये वैल्यू हमने निकाला, एंड दिस वाज इक्वल टू, अच्छा ये log 5 to base 5 ये क्या हो गया, 1. तो x plus 1 minus 3 is x minus 2 is equal to log 24 to base 5. यहां पर क्या हुआ, अच्छा ये एक पावर 2 और एक ये कट गया. So when we are cutting them, then definitely you have to write 1 minus 5 to power x minus 3 as not 0. 0 नहीं है तभी कट किया, ये बाद में समझते हैं. ठीक है, ये कट कर दिया हमने यहां से. नाउ व्हाट वी गेट, log 24 to base 5 plus x minus 2 is equal to log 1 minus 5 to the power x minus 3 minus log of 0.2. 0.2 क्या हो गया, 2 by 10, right? 0.2 I can write it as 2 by 10. 2 by 10 I can write it as 1 by 5. And log of 1 by x क्या होता है, माइनस log x, अगर वो प्रॉपर्टी याद होंगे तो इसके जगह क्या हो जाएगा, log 5 to base 5 प्लस, और यहाँ ये ऐसा ही रहेगा. You can see very big question again. I was just testing how you all have done in logs. तो ये 1 हो जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, x minus 3. तो बाकी जो log हैं वो हम राइट साइड ले चलते हैं. log 1 minus 5 to power x minus 3 divided by 24. डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये log राइट साइड में आके माइनस होगा. So now what do? We break this log. log break करना आता है, क्या होगा, 5 to the power x minus 3 is equal to 1 minus 5 to the power x minus 3 by 24. So let us take 5 to the power x minus 3 as m. तो ये हो गया m is equal to 1 minus m by 24. Let us solve and find m. तो क्या मिला, 24m क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू 1 माइनस m. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m क्या मिलेगा हमें, 25m इज इक्वल टू 1 मीन्स m इज इक्वल टू 1 बाई 25. तो यहाँ पुट करते हैं, 5 to the power x minus 3 था m, and m is 5 to the power minus 2. So from here comparing the powers, we do x minus 3 is equal to minus 2. मतलब x is equal to 3 minus 2, that is 1. A very big question you can see. बस हमने इधर उधर rearrange करते रहा, and we have got the result as 1. So this was a mathematical question that was asked in JEE Mains.
See, again I am telling, log ऐसा नहीं है कि 11th 12th में कहीं एक चैप्टर है. You will not find log in maths or physics anywhere. So whatever you are reading now, you have to just keep solving the questions. Clear है ये question? धीरे धीरे you all can pace up to this level. When we will complete the all the basic maths, ये सारे इनके सारे basic version हमें करने हैं. ये मैं ऐड कर दूंगा सारी चीजें. So generally my purpose, यस शिवांश, मैं जो अभी भेजा ना अपना ब्लॉग, उसमें जो पोस्ट क्वेश्चन है, कोई भी उसमें पोस्ट क्वेश्चन कर सकते हो. यू ऑल कैन लेट मी नो. क्वेश्चन मैथ्स हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकते हैं, और कोई सजेशन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो या कुछ भी. सो द बेटर रीजन फॉर मेकिंग द ब्लॉग वाज दैट कि ये चलो ये मैं आज पढ़ा दिया, ये गूगल क्लासरूम में कहीं अपलोड हो जाएगा. बट उसमें देखोगे तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने बनाया है, जैसे कि फिजिक्स एक मोशन, पहले क्लास 9, फिर क्लास 9 के अंदर फिजिक्स मोशन, अब उसमें ये क्लास नोट्स मिलेंगे, और फिर कुछ आइडियाज जो हैं वो आइडियाज लिखे हैं वहाँ पर, फिर उससे रिलेटेड यू हैव द वीडियोस. सो इट्स बेटर टू फॉलो एज you like. So in the next class, we will begin with the new things. We are done with differentiation. And yes, see you all in the next class. Bye, everyone.